नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रविवार को पूरा देश इंतजार कर रहा था खेल जगत के एक बहुत बड़े इवेंट की, भारत और पाकिस्तान के मैच की। पूरे देश की निगाहें घड़ी पर लगी हुई थी, लेकिन उससे पहले कारोबारी जगत से एक सन्न कर देने वाली खबर आ गई। ये खबर थी देश के प्रमुख कारोबारी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत की। एक पुलिस अधिकारी और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी जो मर्सिडीज कार थी वो महाराष्ट्र के पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। साइरस मिस्त्री की अचानक मौत से हर कोई आश्चर्य में है और दुख में भी। इस हादसे के बाद औद्योगिक घरानों और राजनेताओं में सांत्वना देने का तांता लग गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पे दुख जताया है। ये तो थी हादसे की बात। चलिए साइरस मिस्त्री के जीवन की भी कुछ बात करते हैं। अपने कम जीवन काल में उन्होंने उद्योग जगत में कई कीर्तिमान गढ़े थे। साइरस मिस्त्री का नाम यूं ही बड़ा नहीं माना जाता है। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। उनके जीवन की अगर हम बात करें तो साइरस मिस्त्री शापूरजी पालोनजी समूह के मालिक और टाटा समूह के सबसे बड़े स्टेक होल्डर स्वर्गीय पालोनजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे थे। साइरस मिस्त्री ने 2012 में टाटा समूह में रतन टाटा का स्थान लिया था। 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने अपना स्थान छोड़ा और साइरस मिस्त्री को अपनी कुर्सी दी। खुद कार्यकारी अध्यक्ष बने। हालांकि मिस्त्री इससे पहले 2006 में एक निदेशक के रूप में टाटा समूह से जुड़ गए थे, शामिल हो गए थे उनके साथ। उनकी कई कंपनियों में बोर्ड में गैर कार्यकारी पदों पर भी रहे थे। मिस्त्री के बारे में खास बात आपको बता दें, टाटा परिवार के बाहर के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने इस समूह का नेतृत्व किया 142 सालों में। मतलब 142 सालों की जो इतिहास है इस ग्रुप का, उसमें दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो परिवार के बाहर के थे और पूरे ग्रुप को उन्होंने लीड किया। हालांकि इस पद पे वो 4 साल तक ही रहे। अक्टूबर 2016 में एक बड़ा नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन क्या था? साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें चुना जाना जितनी बड़ी खबर थी, उन्हें हटाया जाना और भी ज्यादा बड़ी खबर थी। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा समूह की फर्मों की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड में निदेशक पद से भी हटा दिया गया था। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के मनोनीत अध्यक्ष बनने से पहले शापूरजी पालोनजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। वह 1991 में एक निदेशक के रूप में अपने पालोनजी समूह के साथ शामिल हुए थे। हालांकि इनके पूरे परिवार का ही समूह था, लेकिन इनका जुड़ाव 1991 में हुआ। इनके जन्म के बारे में आपको बता दें, 4 जुलाई 1968 में इनका जन्म हुआ था। इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन लंदन से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की भी डिग्री हासिल की थी। आप कह सकते हैं कि वह एक सिविल इंजीनियर थे और एक मैनेजमेंट की डिग्री धारक भी थे। शापूरजी पालोनजी ग्रुप की अगर आप बात करें तो ये एक बड़ा और वर्सेटाइल ग्रुप है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। पालोनजी मिस्त्री जी के जो दादाजी थे, उन्होंने इसकी एक कंपनी के रूप में शुरुआत की थी और बढ़ते बढ़ते ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। साइरस मिस्त्री की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इंग्लैंड में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले मुंबई के कैड्रिल कॉलेज में और जॉन कैनन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की जाके, और फाइनली 1991 में अपने फैमिली बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनके जो भाई थे शापूर जी, उन्होंने पूरे ग्रुप का रियल एस्टेट का जो बिजनेस था उसका डायरेक्शन किया था, और उनके जो खुद पिताजी थे उनके वो निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने रहे थे। यहाँ से साइरस मिस्त्री की जो सफलता की है शुरुआत हो गई थी। शापूर जी पालोनजी कंपनी के शीर्ष पे जब साइरस मिस्त्री पहुंचे तो 2 दशक तक इस पद पे रहे और उन्होंने बिजली संयंत्रों में, कारखानों के निर्माण में, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में विस्तार जारी रखा। कंपनी का विदेशों में भी उन्होंने विस्तार किया। स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें और अफ्रीका की बात करें तो वहां कई परियोजनाएं उन्होंने अपनी कंपनी की शुरू की। टाटा सन्स से जुड़ने के बाद साइरस मिस्त्री से कुछ विवाद भी जुड़े। मिस्त्री को जब 2012 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने व्यापार के पारंपरिक तरीकों में कई बदलाव किए। इस बदलाव के कारण कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, जो व्यय था, वो काफी बढ़ गया। शेयर धारकों को रिटर्न कम हो गया और यहां से विवाद की शुरुआत हुई। इसके साथ इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रतन टाटा के जो भरोसेमंद लोग थे उन्हें भी बदल दिया। ये एक दूसरा बड़ा कदम था जिससे विवाद बढ़ा।
इसके साथ ही ब्रिटेन में टाटा स्टील पोर्ट प्लांट की उन्होंने जो प्रस्तावित बिक्री थी वो की, और इस बिस्ती का जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव रखा तमाम सवाल उठने लगे। माना गया कि इससे कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। डोकोमो ग्रुप के साथ भी उनका विवाद हुआ और ये एक ताबूत में कील साबित हुआ। दरअसल इस केस में टाटा को जापानी समूह को $1.2 बिलियन का भुगतान करना पड़ा था। तो ये सारे विवाद थे जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री को टाटा समूह से हटना पड़ा था और फाइनली अब उनकी मौत भी हो गई है। तो कारोबारी जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है और काफ़ी कम उम्र में उनका निधन हो गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो रहते इस दुनिया में तो शायद अभी बहुत बड़ी सफलताएं उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दुखद है कि उन्होंने इस दुनिया को बहुत कम उम्र में अलविदा कर दिया। हादसे के क्या कारण रहे उसकी जांच परख इस समय चल रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल इस बारे में अगर आपको और डिटेल जाननी हो, इस बारे में और विस्तार से जानना हो तो आप newsnationtv.com पे जाइए और हमारी जो वेबसाइट है उस पर तमाम खबरें आपको साइरस मिस्त्री से जुड़ी हुई मिल जाएंगी, उनके हादसे से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई। तो उसे आप देखिए, उसे पढ़िए और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई रिएक्शन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।